अब लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर चढ़ी होती है एक प्लूरा की लेयर। इस प्लूरा की लेयर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें बीच वाली को हम कहेंगे मीडियास्टिनल प्लूरा, ऊपर वाली को कहेंगे हम स्टर्नल प्लूरा, साइड वाली को कहेंगे हम कोस्टल प्लूरा और नीचे वाली को कहेंगे हम डायफ्रामेटिक प्लूरा। तो यो गाइस, जैसे कि पेट को हम कहते हैं एब्डोमेन, क्या तुमने कभी सोचा है कि लंग्स के बीच वाले स्पेस को क्या कहते होंगे? वेल, तुमने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा उस स्पेस को क्या कहते हैं। तो हाँ, उस स्पेस को कहते हैं मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम क्योंकि एक लोकेशन है, तो इस लोकेशन की एक स्पेसिफिक बॉर्डर्स होंगी, तो उन बॉर्डर्स को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एंटीरियरली देखेंगे। अब तुम मीडियास्टिनम लंग्स के बीच में एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? एंटीरियरली मीडियास्टिनम के प्रेजेंट होता है स्टर्नम बोन। पोस्टीरियरली क्या होगा? तुम्हारी रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। तो इंफीरियरली क्या हो जाएगा? डायफ्राम। ऑन ईच साइड, तो दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है? मीडियास्टिनल प्लूरा। अब सुपीरियरली तो कुछ प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि इसोफेगस से डायरेक्ट हमारा माउथ बाहर की तरफ आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस लाइन को कहते हैं इनलेट ऑफ थोरेक्स। तो हमने इनलेट ऑफ थोरेक्स इमेजिनरी लाइन तो अज्यूम कर ली, लेकिन ये कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? तो ये शुरू होती है मेनुब्रियम पे। स्टर्नम का जो पार्ट है मेनुब्रियम, वहाँ से लेके T1 वर्टिब्रे पे ये खत्म होती है। तो ये लाइन होती है इनलेट ऑफ थोरेक्स। अब हमें पता है कि मीडियास्टिनम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो होता है हार्ट। तो मीडियास्टिनम में हार्ट प्रेजेंट होता है इंफीरियर साइड पे, तो इसीलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम में। उसके बाद में हार्ट जो है इंफीरियर में भी बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम इसको फिर से 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। ये बात हो रही है इंफीरियर मीडियास्टिनम में, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर में। सुपीरियर में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, क्योंकि वहाँ हार्ट प्रेजेंट नहीं है। तो मीडियास्टिनम को हमने 2 भागों में डिवाइड तो कर लिया, सुपीरियर और इंफीरियर, लेकिन फिर भी हमें एक प्लेन चाहिएगा जिसकी मदद से हम डिफाइन कर सके कि हाँ, इतना एरिया सुपीरियर है और इतना एरिया इंफीरियर है। इसलिए हम एक इमेजिनरी प्लेन अज्यूम करते हैं या फिर इमेजिन करते हैं, जो कि एक्सटर्नल एंगल्स से T4 के लोअर बॉर्डर तक जाता है। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि T4 ही क्यों, T3 या T2 या T1 क्यों नहीं? तो देखो, T4 तक इसलिए क्योंकि हार्ट स्टार्ट होता है T5 से, इसलिए T4 के लोअर बॉर्डर तक उसे चुना गया है। तो हमने मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज तो डिसाइड कर ली कि आगे पीछे ऊपर नीचे उसके क्या है। अब क्योंकि हमने उसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया, सुपीरियर और इन्फीरियर को तो और 3 भागों में डिफाइन कर लिया, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, तो इसलिए अब हमें इन सब की बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपीरियर मीडियास्टिनम की। तो सुपीरियर मीडियास्टिनम में एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? मेनुब्रियम स्टर्नी, स्टर्नम का जो पार्ट होता है मेनुब्रियम स्टर्नी वो। उसके बाद पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? तो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा थोरेसिक वर्टिब्रे, T1 से लेके T4 तक। सुपीरियरली ऊपर की तरफ हमने क्या ड्रॉ किया था? तो थोरेसिक इनलेट या इनलेट ऑफ थोरेक्स, जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी। और नीचे की तरफ भी हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी, जिसका कोई नाम नहीं रखा गया है। और दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, यानी कि लेटरल की तरफ, तो मीडियास्टिनल प्लूरा। अब बात करेंगे इंफीरियर मीडियास्टिनम की। इंफीरियर मीडियास्टिनम को हमने देखा ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंटीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज की। तो एंटीरियर में एंटीरियर क्या होगा? बॉडी ऑफ स्टर्नम। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? पोस्टीरियरली पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट की कवरिंग जो होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ऊपर क्या प्रेजेंट है, यानी कि सुपीरियर हमने एक इमेजिनरी प्लेन बनाया था, वो प्रेजेंट होता है। इंफीरियरली प्रेजेंट होता है डायफ्राम, और डायफ्राम का कौन सा सरफेस? सुपीरियर सरफेस। और ईच साइड, दोनों तरफ फिर से क्या प्रेजेंट होगा? मीडियास्टिनल प्लूरा। इसके बाद हम बात करेंगे मिडल मीडियास्टिनम की। मिडल मीडियास्टिनम में एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? स्टर्नो पेरिकार्डिनल लिगामेंट्स। ऐसा नहीं कहना है कि पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम तो वो खुद है। मिडल मीडियास्टिनम खुद पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है, तो पेरिकार्डियम के आगे क्या होगा? स्टर्नो पेरिकार्डिनल लिगामेंट्स। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? इसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और एजाइगस वेन। और दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? तो मीडियास्टिनल प्लूरा। अगेन सुपीरियर और इंफीरियर, इमेजिनरी लाइन और डायफ्राम। और आखिर में हम बात करेंगे पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? तो अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि पेरिकार्डियम होता है। और क्या क्या चीज़ें होती है? तो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, यानी कि ट्रैकिया जहाँ पे डिवाइड कर रहा है, पल्मोनरी वेसल्स होंगी और डायफ्राम होगा। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, यानी कि आखिरी वाला मीडियास्टिनम, उसके पीछे क्या प्रेजेंट होगा? तो थोरेसिक वर्टिब्रे, जो 8 थोरेसिक वर्टिब्रे वो प्रेजेंट होंगे। और दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होगा? तो अगेन मीडियास्टिनल प्लूरा।
अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि डायफ्राम को एंटीरियरली क्यों लिखा गया। अभी तक तो हम डायफ्राम को इंफीरियर मान रहे थे। मैंने बुक में देखा बीडीसी में जो लिखा हुआ है एंटीरियर लिखा हुआ है, और उसी के रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे तो उसमें पता चलता है कि डायफ्राम जो है डोम शेप्ड होने के कारण पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में एंटीरियर हो जाता है। वही मैंने स्लाइड शेयर्स वगैरह ऑनलाइन देखा, वहाँ पे बताया गया कि डायफ्राम इन्फीरियर ही रहेगा। तो ये कंट्रोवर्सी है, तुम चाहो वो लिख सकते हो। इसी के साथ में मैं यहाँ से जा रहा हूँ, टाटा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, इसके कंटेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में याद करेंगे।